नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी वो बीएसटीसी की जो क्लास ले रहे हैं अपन रीजनिंग की, उसकी नेक्स्ट क्लास है आपकी। और इसके अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा, मैंने कहा था बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से अपन ने इस टॉपिक को कंप्लीटली 4-5 भागों में बांटा था। उसमें 3 भाग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग के, नामों कूट, अंकों कूट, संकटों कूट पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में कंप्लीटली कवर करने वाले हैं हम आपके सामने जो अल्फाबेट कोड होंगे, आपके अंग्रेजी वर्णमाला के कोड और वाक्य कोड, दो तरह के कोडों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और दोनों तरह के कोडों के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना दोस्तों, विदाउट स्किप किए। बहुत मजा आने वाला है आपको, देखिएगा और काफी मजेदार ढंग से आपको रोचक तरीके से समझाने वाले हैं। और एक बात याद रखिएगा कि नामों कूट, अंकों कूट और आपके सामने अंकों कूट रहे, संकेतों कूट रहे, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, क्योंकि एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं आपके अल्फाबेट कोड के, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो कूट होते हैं उनके, और वाक्य कोड के, उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। तो अल्फाबेट कोड किस प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, क्या क्या जरूरी होता है। तो आपको बता दें कि लैंग्वेज तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अल्फाबेट कोड के जो क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं उनमें लैंग्वेज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। लैंग्वेज तो सबकी सेम ही आएगी, किसी कोड भाषा में इसको ही लिखा जाए, उसी कोड भाषा में उसको क्या लिखा जाएगा, किसी संकेत भाषा में इसको ही लिखा जाए, उस संकेत भाषा में उसको क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक नाम दिया जाता है और आपसे दूसरा नाम पूछा जाता है। जैसे आपको एक नाम दे रखा है, नाम में सैंपल के लिए ले लेता हूँ आपके सामने। नाम दुनिया में करोड़ों है, मैंने एक नाम लिया राज, और राज को मैंने लिखा SBK, ये इस प्रकार से। तो राज को मैंने लिया SBK और एक नाम लिया मैंने नीचे ऑप्शन CIN, तो उसी कोड भाषा में CIN को क्या लिखा जाएगा, ऐसे मैंने बोला। तो किसी कोड भाषा में राज को SBK लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में CIN को क्या लिखा जाएगा, मैंने ऐसे बोला है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि जो पहले नाम के साथ किया जाता है सेम टू सेम वही आपको दूसरे नाम के साथ करना पड़ेगा, मतलब सेम टू सेम वही करना है। तो क्या हो रहा है पहले नाम के साथ, वो नोटिस करेंगे। देखो R के बाद S आ रहा है, A के बाद B आ रहा है और J के बाद क्या आ रहा है, मतलब जस्ट बाद वाला अक्षर आ रहा है, मतलब +1 हो रहा है। तो जस्ट बाद वाला अक्षर आने का मतलब +1 होता है। इनमें भी जस्ट बाद वाला अक्षर ले लेंगे अपन। तो बताओ C के बाद क्या आ जाएगा आपका D, I के बाद क्या आ जाएगा J और N के बाद हो जाएगा आपका O। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका DJO। एग्जाम के अंदर परिवर्तन क्या क्या होंगे, 2 परिवर्तन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। एक तो नाम परिवर्तित होगा और अक्षरों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा औकातनी पेपर की जो कॉपी से बार क्वेश्चन निकाल दे। तो एक बात को 100% सुनना जो अपन कह रहे हैं आपके सामने, इतनी पॉसिबल बात है। ऐसे 16 साल नहीं हो गए कंपटीशन पढ़ाते हुए, 100% पॉसिबिलिटी है एग्जाम के अंदर, ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना आप। तो अपन बात कर रहे हैं ऑप्शन, बस देखते जाइए कैसा पैटर्न बन रहा है और क्या बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे अपन। फिर लिखा मैंने ऑप्शन राज, नाम सेम है, बोले नाम करोड़ों इस दुनिया में, आज मुझे ये नाम पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। कल एग्जाम वाले कुछ वो नाम पसंद आएगा वो ले लेगा भैया। और नाम ही परिवर्तित होते हैं, कुछ भी परिवर्तित नहीं होते हैं, और अक्षर कम ज्यादा होते हैं, बस पैटर्न सेम ही रहेंगे। फिर लिखा मैंने ऑप्शन Q, Z और I, इस प्रकार से ले लिया अपन ने, Q, Z और I ऐसा ले लिया। देखिए तो मैंने पूछा वापस C, I और N, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसमें नोटिस करेंगे अपन के पहले नाम के साथ क्या हो रहा है। तो R के बाद Q आ रहा है मतलब -1 हो रहा है, A के बाद Z आ रहा है मतलब -1 हो रहा है, J के बाद I आ रहा है मतलब -1 हो रहा है। तो यहाँ भी आप -1 कर सकते हैं। C के बाद क्या आएगा, C के पहले B आता है -1 हो जाएगा, I के पहले क्या आता है आपका देखो H -1 हो जाएगा, N के पहले क्या आता है M, ये आप -1 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका BHM इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, लैंग्वेज सबकी सेम है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा बड़ा करते हैं अपन, अक्षरों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं, ये अपन ने 4 अक्षर कर दिए। फिर मैंने लिखा S, Z, K और T, अब लिखा CINS को क्या लिखा जाएगा। तो पहले नाम में क्या हो रहा है वो नोटिस करेंगे, गौर से देखिएगा। R के बाद S आ रहा है मतलब +1 हो रहा है भैया, A के बाद Z आ रहा है मतलब -1 हो रहा है, J के बाद क्या आ रहा है मतलब +1 हो रहा है, U के बाद T आ रहा है मतलब -1 हो रहा है। मतलब क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब +1 हो रहा है -1 हो रहा है, +1 हो रहा है -1 हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो चलो C के बाद क्या लिखे अपन, C के बाद D लिख दें +1, -1 करोगे तो H लिखोगे, फिर +1 करोगे तो वापस O लिखोगे, और -1 करोगे तो R लिखोगे। तो एग्जैक्टली आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका डोर, जो बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो गया भैया, ठीक है। चलो क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर नाम लिखा मैंने राज, और इसको क्या लिखा जा रहा है वो नोटिस करना। ये मैंने लिखा U,
डी और एम ऐसे लिखा। ईमानदारी से देखते जाओ, फिर औकात ने एग्जाम के क्वेश्चन गलत बना दे, बस पैटर्न समझ लेना, ये लिख दो। इस प्रकार से अपने कह दिया आपके सामने, गौर से देखते जाना, बस इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है और अच्छे से देखिएगा। आर के बाद देखो, आर से गिनते, देखो जिस अक्षर से शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसे कभी नहीं गिनते। बात गांठ बांध लेना, जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसे कभी नहीं गिनते हैं। ये स्पेशली फोकस है, ठीक है। जैसे हम आर शुरू कर रहे हैं तो आर को गिनेंगे, यू पर खत्म करेंगे, यू को बिल्कुल नहीं गिनेंगे। तो आर एस टी मतलब भैया +3 हो रहा है, आर एस टी मतलब क्या हो रहा है +3, ए बी सी मतलब क्या हो रहा है +3, जे के एल मतलब क्या हो रहा है +3, मतलब सब में +3 चल रहा है भैया, 100% सब में +3 है। तो यहाँ पे अपन +3 करेंगे। देखो सी डी ई क्या हो जाएगा बताओ एफ, आई जे के क्या होगा आपका एल, एन ओ पी क्या होगा आपका क्यू, तो ये होगा आपका एफ एल क्यू। एग्जैक्टली पॉसिबल आपका ये हो जाएगा आपका एफ एल क्यू इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब होगा, बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से नोटिस कर दिया आपने और काफी इजीली कर दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ एल क्यू, करेक्ट है भाई, हो जाएगा आपके सामने। इसके बाद अपन ने ये किया आपके सामने और लिख दिया मैंने, फिर लिखा मैंने राज, आप ये देखो इसको लिखा एस सी और एन, फिर लिखा मैंने सी आई और एन, ठीक है। तो आर के बाद क्या आ गया आपका एस और ए बी मतलब +2 और जे के एल मतलब +3, तो कह सकते हैं +1 +2 और +3 मतलब +1 +2 और +3 कैसे कह सकते हैं। तो पहले +1 गया, फिर +2 गया, फिर +3 गया। तो अपन कह सकते हैं कि सी के बाद क्या आ जाएगा बताओ, डी आ जाएगा, आई जे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और एन ओ पी क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा डी के क्यू, क्या आ जाएगा बताओ आपका डी के क्यू इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं, काफी इजीली अप्रोच कर रहे हैं अपन। तो ये हो जाएगा डी के क्यू इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जवाब। फिर और दिखाते हैं और क्वेश्चन को अच्छा बनाने की कोशिश है। फिर लिखा मैंने राज, बस पैटर्न देखते जाओ, पैटर्न बनते जा रहे हैं। क्यू वाई और जी लिखा मैंने, फिर नाम लिखा मैंने सी आई एन। इसको आप गौर से देखो, तो आर के पहले क्या आता है आपका क्यू मतलब -1 हो रहा है, उल्टी बोलेंगे ए जेड मतलब -2 और जे आई एच -3। तो क्या चल रहा है -1 -2 -3। फिर कह रहा हूँ मैं जिस अक्षर शुरू करते हैं उसे गिनते हैं, जिसको खत्म करते हैं उसे नहीं गिनते हैं। तो ये -1 करोगे तो बी, आई एच क्या आ जाएगा जी, और एन एम एल क्या आ जाएगा आपका के। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका बी जी के। एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका बी जी के, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो गया भाई आपका। क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करेंगे अपन और गौर से देखो। मैंने लिखा आपके सामने जे के एल है ना, एम और डी और यू ऐसे लिखा, फिर पूछा सी आई एन को क्या लिखा जाएगा, ऐसे बोला। तो याद रखना जब भी कभी जोड़ घटाव आगे से नहीं दिखाई दे तो आप पीछे से देखो, भाई पीछे से जोड़ घटाव हो रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। चलो पीछे से देखोगे आप, यहाँ से जोड़ के देखो तो जे के एल +3 हो रहा है, यहाँ देखोगे ए बी सी +3 हो रहा है, यहाँ से देखोगे +3 हो रहा है, मतलब ये कह सकते हो पीछे से +3 हो रहा है। पीछे से क्या होता है +3, पीछे से +3 आपको देखने को मिल रहा है। एन ओ पी क्या हो जाएगा आपका क्यू, आई जे के क्या हो जाएगा एल, और सी डी ई क्या हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा आपका क्यू एल एफ। ये क्या हो जाएगा आपका क्यू एल एफ इज करेक्ट आंसर, मतलब पीछे से चल रहा है भैया। तो पीछे से +3 देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसा 7 तक जितने भी क्वेश्चन है इन सब में जोड़ घटाव चल रहे हैं भैया। इसके बाद और भी क्वेश्चन बनते हैं जोड़ घटाव के, उल्टे अक्षर के, और कई बार क्या होता है कि अक्षर परिवर्तन के बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये लिखा आई जेड और क्यू, और फिर वापस नाम लिखा सी आई एन। तो भैया इसमें उल्टे अक्षरों का प्रयोग किया गया है। एबीसीडी में 13 सीधे 13 उल्टे जब अक्षर लिखोगे तो आर का उल्टा अक्षर आई आता है, ए का उल्टा अक्षर जेड आता है, और जे का उल्टा अक्षर क्यू आता है। ये उल्टे अक्षरों का प्रयोग है, बिल्कुल सिंपल है। तो बताओ सी का उल्टा अक्षर क्या हो जाएगा आपका एक्स, सी का उल्टा अक्षर होगा आपका एक्स, और आई का उल्टा अक्षर होगा आपका आर, और एन का उल्टा अक्षर होगा आपका एम होगा। तो एन का उल्टा अक्षर हो जाएगा आपका एम। तो बल्कि क्लियरली कह रहे हैं अपन सी का उल्टा अक्षर क्या हो रहा है आपका एक्स, आई का उल्टा अक्षर आर हो रहा है। गौर से देखो उल्टे अक्षर के ए से एम तक 13 अक्षर लिखो सीधे, और 13 अक्षर लिखो आप उल्टे, मतलब 13 अक्षर तो आपको उल्टे लिखने हैं, 13 अक्षर आपको सीधे लिखने हैं। तो नोटिस करो गौर से, 13 अक्षर हम सीधे लिखेंगे, 13 अक्षर उल्टे लिखेंगे। गौर से देखिए आप, काफी इजी अप्रोच है और काफी आसानी से कर सकते हैं अपन। देखिए आप, तो ऐसा है आपके सामने 13 अक्षर सीधे लिख रहे हैं और 13 क्या लिख रहे हैं बताओ उल्टे। तो उसको देखिए आप, नोटिसेबल थिंक है और आराम से कर पा रहे हैं, देखो अपन, ठीक है। चलो देखिए, तो 13 सीधे 13 उल्टे लिख लिया आपने। तो आप देखेंगे सी के सामने क्या आएगा एक्स, और आई के सामने आएगा आपका आर, और एन के सामने क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें उल्टे अक्षरों का प्रयोग हुआ भाई, कह सकते हैं अपन
उल्टे अक्षर, 13 अक्षर सीधे और 13 उल्टे लिख दो आप। इसके बाद किसी ने कहा कि ऐसे जोड़ने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सर? नहीं, कई बार एग्जाम के अंदर टूटने वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं भैया। टूटने वाले कैसे? जैसे एक नाम लिखा मैंने राजेश, ये लो राजेश को लिखा मैंने ESH राज ऐसे, और एक और नाम लिखा मैंने चिंटू। दुनिया में करोड़ों नाम है, उनमें से कोई सा भी नाम आ सकता है। इसने क्या पीछे के 3 अक्षर तोड़ के आगे भेजे हैं। इसी प्रकार पीछे के 3 अक्षर तोड़ के आप आगे भेज दो, तो पीछे के 3 अक्षर तोड़ के आगे भेज दो तो क्या हो जाएगा? NTUCHI, तो ये हो जाएगा नटुची। NTUCHI, इसको नटुची बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। एक और क्वेश्चन देखो, फिर एग्जाम क्वेश्चन समझेंगे अपन। ये अपन प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। पैटर्न अगर आपने समझ लिया ना तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बोना लगेगा आपको, चुटकियों में कर पाओगे, 100% गारंटी भी है। ये पॉसिबल इवेंट है आपका, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। इसके बाद अपन कह सकते हैं और भी, जैसे अपन ये ले लिया आपके सामने। इसके बाद और भी नाम, दुनिया में करोड़ों नाम है। मैंने एक नाम लिया सिक्योरिटी, ये लो, ये ले लिया मैंने सिक्योरिटी। और यहां पर लिया एक नाम मैंने कंप्यूटर, ये लो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, देखो इसके अक्षर लिखे मैंने U Y T S I E R, है ना, 3 7। और एक और बात करें अपन तो 4 अक्षर तो हो रहे हैं आपके 7 और 8। एक और अक्षर ले लेते हैं अपन, सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी के अंदर क्या नहीं दिखाई दे रहा है, देखो आपको Y आ गया, T आ गया, U आ गया, C, तो C भी ले लिया। टोटल 8 अक्षर हो गया। 8 अक्षर अपन ने लिख दिए, और बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, गौर से देखिए। अगर इनके अक्षरों के कोड बदले तो इनके बदलेंगे 8 खालिस्तान, 3 4 5 6 7 और 8 खालिस्तान बना दिए हमने, ठीक है। तो देखो गौर से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए तो बताइए, पहले नंबर वाला अक्षर गया आपके सामने 4 नंबर में। पहला नंबर वाला अक्षर कौन से गया बताओ? 4 नंबर पे। तो यहाँ पर पहला नंबर वाला अक्षर कहाँ गया बताओ? 4 नंबर पे। तो पहले वाले को अपन 4 नंबर पे देंगे, तो C चला जाएगा आपका 4 नंबर पे। ये दूसरा नंबर का जो अक्षर है आपके सामने, वो जाएगा आपके सामने 2 नंबर का गया 6 नंबर पे। तो यह 2 नंबर पर O है, तो वो कब चला जाएगा आपका 6 नंबर पे। ये 6 नंबर भेज दिया। इसी प्रकार जो अक्षर जितने नंबर पर गया उनको भेजते जाओ, और ऑप्शन 7 के साथ देखते जाओ। तो अपन दिए गए यदि चारों विकल्पों में अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 नंबर पर C और 6 नंबर पर O हो, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न में 2-3 अक्षर ही आपको चेक करने पड़ते हैं, ज्यादा चेक नहीं करने पड़ते हैं। हाईएस्ट 3 अक्षर चेक करने के बाद पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे 3 नंबर पर C, यहाँ पर 8 नंबर पर गया, 3 नंबर का A में 8 नंबर पर गया, ऐसे पूरे अक्षर लिख सकते हैं अपन। और ऑप्शन 7 के साथ देखना, तो ऑप्शन 7 के साथ देखने के बाद जो आपको ऑप्शन में बैठेगा वही आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपली। तो ये टोटल आपके कंप्लीटली 10 पैटर्न हो गए। और ईमानदारी से अगर ये 10 पैटर्न आपने समझ लेना तो होगा अपनी पेपर के क्वेश्चन गलत कर दे भैया। अब आपको इसी पैटर्न को दिखाता हूं मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं और किस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ठीक है, तो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। और किस प्रकार की वैरायटी आप देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अपन, ठीक है, तो कैसे बनेंगे, किस प्रकार के हैं वो देखिए आप। तो पहले पैटर्न में अपन बात कर चुके हैं अपन। इसके बाद आपका आ जाता है एग्जाम क्वेश्चंस। चलो एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। अपन एग्जाम क्वेश्चन कैसे होंगे, इस प्रकार के कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, तो चलो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए आप, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसको गौर से देखिए क्या है आपका। यदि AND कोई EQF और द को आपको लिखा जा रहा है XKG लिखा जाता है, तो COM को कैसे लिखा जाएगा। आपसे क्लियर बोला कि COM को कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से अपन कह रहे हैं। तो नोटिस करना, पहले नाम के साथ क्या हो रहा है, ABCD मतलब +4 हो रहा है, तो +4 पहले नाम के साथ हो रहा है, गौर से देखिएगा। फिर इसके बाद NOP है ना, +3 हो रहा है। फिर यह देखना DE मतलब +2 हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, +4 +3 +2, +4 +3 +2। तो यहाँ पे देखिएगा +4 +3 और +2। यहाँ पे देखना TUV है ना, W यहाँ पे +4 हो रहा है, HIJ +3 और EF +2। तो यहाँ पे वो चल रहा है आपका +4 +3 और +2, +4 +3 और +2। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है आपको। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने
+4 +3 और +2 आपको देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं, आसानी से कर सकते हैं अपन। अगर 2 नामों के साथ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो तीसरे के साथ भी ऐसा अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपका COM आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखो तो जैसे इसमें +4 करोगे आप, तो +4 कर दो, CDEF क्या आ जाएगा आपका G, है ना। और अपन बात करें OPQ क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा, और यहाँ पर देखो MN क्या आ जाएगा आपका O। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका GRO। तो GRO इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर C। तो मैंने कहा था जो पैटर्न्स आपके सामने बन रहे हैं, जिस प्रकार के पैटर्न आप देख रहे हैं, वैसे क्वेश्चन आप काफी इजीली और काफी आसानी से अप्रोच कर पा रहे भी है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, गौर से देखिएगा कैसा दिखाई दे रहा है और किस प्रकार का पैटर्न उसको नोटिस करिएगा। देखिए तो बीट को GIDV लिखा जाए तो SOUP को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलो दिखाते हैं अपन। तो यहाँ पर पहले नाम के साथ क्या हो रहा है वही आपको दूसरे के साथ करना पड़ेगा। तो गिनिए कितना हो रहा है आपके सामने, देखो तो 20 से G जा रहा है, देखो 20 से क्या जा रहा है, G जा रहा है। तो मतलब 2 नंबर से आपका 7 नंबर तक जा रहा है, मतलब +5 कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ E से देखो आप, E से आप जा रहा है I तक, मतलब 5 से 9 तक जा रहा है। तो 5 से 9 जा रहा है, मतलब +4 हो रहा है इसमें। तो पहले +5 हुआ था, फिर +4 हो रहा है। अब A से D जा रहा है, मतलब +3 हो रहा है, और फिर T से V जा रहा है, मतलब +2 हो रहा है। तो अगर आपको पैटर्न समझ में आए तो बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है कि पहले +5 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। तो ये नोटिस करना, पहले +5 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +3 हुआ, और फिर +2 हुआ। तो रिड्यूस होता जा रहा है, मतलब घटता हुआ जा रहा है। तो ये सेम टू सेम आप दूसरे नाम के साथ करेंगे। अगर दूसरे नाम के साथ ऐसा सेम टू सेम कर देते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से कर पाएंगे भी है। तो +5 अपन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि S जो होता है वो 19 नंबर पाता है, मतलब इसमें 5 प्लस करते हैं 19 में 24 नंबर आ जाएगा, और 24 नंबर पर आपका X होगा। इसी प्रकार से आपको +4 करना, वो आता है आपका 15 नंबर पे, और 15 में 4 जोड़ दो 19 आ जाएगा भी, और 19 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका S आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। इसके बाद आपको 3 प्लस करना है, 21 नंबर बात है, और 21 में 3 प्लस करते 24 आ जाएगा, 24 नंबर पे X होता है आपका। और P अगर बात करें मैं आपके सामने, तो P आता है आपका 16 नंबर पे, 2 जोड़ोगे तो 18 नंबर आ जाएगा आपका, और 18 नंबर पर R होता है आपका। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका XSXR। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली कर सकते हैं हम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन ने काफी आसानी से किया और काफी इजीली अप्रोच कर दिया भी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको और देखिए कैसा बन रहा है। अंग्रेजी मनवाला के जो कूट है एग्जाम में, उनकी जो डिमांड एग्जाम में वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है और पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको गौर से देखिए। क्या कह रहा है देखो, यदि स्टोव को FNBLK के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी कोड भाषा में वोट शब्द को कैसे लिखा जाएगा, ये क्लियरली बोला भी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, कई बच्चे इसको देख के जोड़ने घटाने में लग जाते हैं भी, तो वहां पर गलती होने की संभावना पूरी हो जाती है। तो एक बात आपको पहले बता दें कि इसमें जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है, उस पैटर्न पे क्वेश्चन अभी है। जैसे एस का मान आपका ये है F, और टी का मान आपका N है, उसी प्रकार O का मान B है, और V का मान आपका L है, और उसी प्रकार E का मान K है। मतलब जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है, बिल्कुल सिंपल। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से उठा के वैल्यूज यहाँ पुट करनी, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। देखो एस का मान क्या है, वी का मान, या वी चाहिए सबसे पहले, तो वी यहाँ सेकंड लास्ट है, तो वी का मान क्या आपका एल, बिल्कुल सही बात है। अब देखो आपको क्या चाहिए, ओ क्या है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है बी है। ऑप्शन साथ साथ देखते रहो, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड ओनली फॉर ऑप्शन डिपेंडेंट एग्जाम। आप ऑप्शन आधारित एग्जाम की तैयारी करें तो साथ से ऑप्शन जरूर देखिए। यदि आपको 2 अक्षर चेक करने के बाद ही ऑप्शन मिल रहा है तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको समय बचाना है और कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समय भी है। तो एल भी जैसे अपन निकाला, आगे का अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एल भी एक ही ऑप्शन में भी है ना, और चाहो तो निकाल लो, क्योंकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी दे रखा है, तो और भी निकाल सकते हैं। टी का देख सकते हैं अपन, तो देखो यहाँ पर टी देखो, तो टी अगर देखें अपन तीसरे नंबर पे है, और टी का जो कोड है वो क्या दे रखा है आपको, एन दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो ई का कोड क्या लास्ट में क्या है ना, इस प्रकार से। फिर एस है, एस का कोड क्या एफ, तो देखो एल बी एन के एफ, ये एग्जैक्टली पॉसिबल है। अगर ये नहीं मिलता सेम टू सेम तो आप दे देते इनमें से कोई भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वह है यदि एक्टर को एक कूट लिपि में XZGLI लिखते हैं तो बुक को YLPP लिखा जाता है, और तो पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। तो गौर से देखो, कोई बड़ी बात नहीं, जो इसमें बोला है वो अपन करेंगे। तो इसमें क्लियरली उल्टे अक्षरों का प्रयोग किया भी है। इसमें जो प्रयोग किया गया उल्टे अक्षरों का प्रयोग किया गया। उल्टे अक्षर का मतलब ये होता है कि ABCD में 13 अक्षर आप सीधे लिखेंगे A से M तक, और 13 अक्षर आप उल्टे लिखेंगे, मतलब 13 अक्षर A से M तक सीधे लिखेंगे और 13 अक्षर N से Z तक उल्टे लिखेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो 13 तो सीधे हो गए आपके, और 13 क्या हो जाएंगे उल्टे।
जिसके सामने जो अक्षर आएगा उसका उल्टा अक्षर होगा भी। तो चलो देखो, ए के सामने लिखोगे तो जेड आएगा, सी के सामने एक्स आएगा, टी के सामने जी आएगा, ओ का सामने एल आएगा और आर का सामने आई आएगा। इसी प्रकार बुक में भी और देखो, बी के सामने वाई, ओ का सामने एल, ओ का सामने एल, के सामने पी। इसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हो, उल्टे अक्षरों का प्रयोग है। तो आप जानते हैं कि पी के सामने के आएगा, ए के सामने वी आएगा, एन के सामने एम आएगा और सी के सामने एक्स आएगा और आई के सामने आर आएगा और एल के सामने ओ आएगा। तो ये ऑप्शन में ढूंढ लो किस में लिख रहा है। तो के वी एम एक्स आर ओ, एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये उल्टे अक्षरों का प्रयोग था। तो पैटर्न बदलते रहते हैं, क्वेश्चन अलग अलग तरह के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा था। तो बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अपन अप्रोच कर रहे हैं। इसके बाद आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, देखो नोटिस करना। किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को OMVGGPU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रोथ कैसे लिखा जाएगा। तो चलो सिंपल सी बात है कि जो इसमें किया जा रहा है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोटिस कर लेना कि पहले नाम के साथ क्या हो रहा है। देखो एम से शुरू हो रहा है, MN, O आ रहा है मतलब +2, MN मतलब +2, ठीक है। अब देखो उल्टा बोलना है, यहाँ पर उल्टा जरा ON और M आ रहा है आपका मतलब -2। तो पहले +2 हुआ फिर -2 हुआ, फिर अगेन रिपीट करो TU मतलब फिर +2 हुआ, देखो फिर +2 जा रहा है, अब वापस -2 जाएगा, देखो -2 वापस भेजेगा, देखो HI क्या आएगा G, बिल्कुल सही बात है। अब तो पैटर्न पकड़ा आ गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या चल रहा है, +2 -2 +2 -2, ऐसा आपको करना है। मतलब इसके साथ भी ऐसे करना है आपको, पहले +2 फिर -2 फिर +2 -2, कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है और चलता जा रहा है। तो यहाँ भी ऐसे करोगे आप, देखो सुनो, B के साथ +2 करोगे तो BC क्या आएगा बताओ D, इसके साथ -2 करो तो RQ क्या आएगा P, तो ये हो जाएगा। एक साथ ऑप्शन भी देखते जाओ, DP 3 ऑप्शन में दे रखा है। अब वापस क्या करोगे +2, OP क्या आएगा बताओ Q, फिर -2 करो UT क्या आ जाएगा आपका S, है ना, इस प्रकार से। तो +2 -2 +2 -2, अगर नोटिस करो आप देखो तो DPQS एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। चाहो तो पीछे का अक्षर भी चेक कर सकते थे आप, लेकिन जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो मत चेक करो, हाँ ना, जहाँ जरूरत होती है वहीं चेक करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंपटीशन में समय की बचत। अगर समय की बचत आप कर रहे हो तो काफी इजीली अप्रोच कर पाओगे। भारत का कोई भी एग्जाम अप्रोच करोगे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक खास कोड में इंकर दे रखा है, उसको लिख रखा है ग्लिस। तो इसी प्रकार ग्लाइड को लिखा जा रहा है EJJF और G लिखा जाता है। तो उसी कोड में JINKS कैसे लिखा जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं, कर सकते हैं। बस आप देखना क्या दे रखा है आपको, देखो I के बाद 9 के बाद 7 आ रहा है मतलब -2 हो रहा है अभी। यहाँ देखना NM, यहाँ भी -2 हो रहा है। यहाँ देखो K और L, K के बाद क्या आ रहा है, देखो KL, यहाँ +1 और K के बाद L आता है मतलब +1 हो गया, देखो यहाँ पर। तो EF +2 हो जाएगा। तो देखो उल्टा सीधा जो दिखेगा ना जोड़, वही देखना पड़ेगा अपन को। 5 अक्षर है, 5 ही चल रहे हैं। और यहाँ देखते हैं, देखो I के बाद G आ रहा था मतलब -2 हो रहा था, और N से उल्टा जा रहा है NM तो -2 हो रहा था। अब यहाँ देखो KL, यहाँ +1 आ गया वापस। अब यहाँ देखो EF है ना, यहाँ +2 आ गया। और यहाँ देखोगे आप RS, यहाँ +2 आ गया। तो आप नोटिस करना इसको, पैटर्न को, पहले 2 बार तो -2 है, एक बार +1 है, वापस 2 बार +2 है। इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी वही करेंगे अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बताओ J में -2 करो JI मतलब क्या आएगा H, फिर -2 करो IH क्या आएगा G। तो आपको ये तो पता चल गया कि एक तो H आ गया, एक G आ गया, और H और G 3 ऑप्शनों में दे रखा है अभी। तो अब क्या करना है आपको, +1 करो, N के बाद क्या आएगा आपका O, N के बाद क्या आएगा आपका O। अब 2 में +2 करो, KL क्या आएगा M, ST क्या आएगा U। एग्जैक्टली आंसर इज दिस। तो HGOMU इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब है आपके सामने, ये आ रहा है आपका HGOMU। इस बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे अपन और काफी आसानी से कर देंगे। देखो सुनो, एक कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षर प्रणाली दे रखी है आपको, इस प्रकार से इनके कोड दे रखे हैं, और आपको बोला तब 2 1 14 4 को कूट में लिखा जाएगा। तो आप जानते हैं 2 नंबर पर कौन सा अक्षर दे रखा है आपको, B, ये लो। 1 नंबर पे क्या दे रखा है आपको, A, बिल्कुल सही है। 14 नंबर पे दे रखा है आपको N, और 4 नंबर पे दे रखा है D। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इससे कोई आसान क्वेश्चन नहीं। तो एक्जैक्टली आंसर हो गया आपका बैंड BAND। सेम शब्दावली में दे रखा है, उसी को आपको यह लिखना है। तो ये थे आपके अंग्रेजी वर्णमाला कूट जो अपन ने बताए थे। अब मैंने आपको पहले बोला था कि आज की क्लास जो है उसमें 2 टाइप अपन कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जो अपन ने टाइप में बात करी थी आपके सामने, टाइप नंबर 4 में, उसमें अपन ने बात करी थी आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला के कूट।
और अब बात करेंगे हम आपके सामने वाक्यों के कूट के बारे में। तो वाक्यों के जो कूट है ना उसके कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आप, वाक्यों के कोड जनरेट किए जाते हैं, एग्जाम के अंदर वाक्य दिए जाते हैं, तो वाक्यों के बारे में बात करेंगे आपके सामने। अब एग्जाम में क्या क्या चेंज होता है वो बता देते हैं आपको। एग्जाम के अंदर या तो 3 वाक्य हो सकते हैं, या 4 वाक्य हो सकते हैं, या फिर 5 वाक्य हो सकते हैं। मतलब कम से कम वाक्यों की संख्या 3 हो सकती है और अधिक से अधिक वाक्यों की संख्या 5 हो सकती है। ये पैटर्न में होता है। और आप सोच रहे होंगे सर वाक्य जब आपको दिए जाएंगे तो उनके कोड होंगे, तो बिल्कुल सही बात है, कोड होंगे, लेकिन एक खास बात याद रखना, जिसके सामने जो लिखा होता है उसका मान इसमें नहीं होता पहले के टाइप की तरह। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने एक कोड लिखा आपके सामने और वाक्य लिख रहे हैं। देखो मैंने लिखा आई एम देयर, ये एक वाक्य लिखा और इसका कोड लिखा मैंने आपके सामने 1, 2 और 3। ठीक है, कोड देखते जाइएगा आप। फिर लिखा मैंने दूसरा वाक्य लिखा देयर वाज डॉग, ऐसे लिखा देयर वाज डॉग का कोड लिखा मैंने 3, 4 और 5, बिल्कुल सिंपल। फिर लिखा मैंने तीसरा वाक्य डॉग डर्टी, है ना, ये लिखा मैंने। मल्टीपल लेवल की क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में पुटअप किया जाता है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है तो ये बात गांठ बांध लेना भाई, टाइप नंबर 5 से आएगा, वाक्य कूट से आएगा, 100% गारंटी है, ये पॉसिबल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम से पुटअप किया जाता है तो फिर इसके चांस बनते हैं आपके सामने। ठीक है, तो क्यों मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, एक से अधिक बन सकते हैं, तो एक ही पैटर्न देकर आपसे एक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे खास बात तो बच्चों से गलती यही होती है यहाँ पर कि वो कर देते जिसके सामने जो लिखा उसी का मान होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता भी है, जिसके सामने जो लिखा उसका मान यहाँ पर नहीं होता है। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया, तो क्वेश्चन करने का प्रॉपर तरीका है और मल्टीपल क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताते हैं हमको। चलो देखो आप, तो पहले तो लैंग्वेज बता देते, पेपर में लैंग्वेज क्वेश्चन आएगी, कैसे आएगी देखो सुनो। किसी कोड भाषा में आई एम देयर को 1, 2, 3 लिखा जाए, देयर वाज डॉग को 3, 4, 5 लिखा जाए और डॉग डर्टी को 5, 6 लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में किसी का भी पूछता क्या लिखा जाए। चलो सैंपल दिखाते हैं। तो सबसे पहले अपन देयर का पूछ रहे हैं का देयर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, देयर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आप क्वेश्चन करने का तरीका देखिए आप, पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, कॉमन ओबेनिस्ट मान देखना आपको, ओबेनिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो पहले और दूसरे वाक्य में अगर आप नोटिस करेंगे तो गौर से देखो, यहाँ आपके पहले और दूसरे वाक्य में देयर है, तो इधर कुछ न कुछ कॉमन होगा, स्थिति से कोई मतलब नहीं, स्थान कोई सा भी हो, हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, तो पहले और दूसरे वाक्य में यहाँ देयर है और यहाँ क्या बताओ 3 है, तो एग्जैक्टली आपका आंसर हो जाएगा देयर का जो कोड होगा आपका 3 हो जाएगा। देयर का जो कोड होगा आपका कितना होगा बताओ 3, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। ठीक है भाई, ऐसा होगा, देयर का कोड हो गया। अब किसी ने कहा कि सर हमसे तो पेपर में देयर का कोड पूछा ही नहीं, तो कुछ और पूछा है, तो क्या करें, तो भैया दूसरा और तीसरा वाक्य चेक कीजिए। तो चलो दूसरा और तीसरा वाक्य चेक करते हैं अपन। तो दूसरा और तीसरा वाक्य में क्या कॉमन है बताओ, डॉग, इसमें डॉग है और यहाँ पर क्या कॉमन है बताओ 5, तो डॉग का कोड निकल के आ गया आपका, डॉग का कोड निकला आपका कितना 5, ये डॉग का कोड हो गया आपका 5, बिल्कुल सिंपल है, कर दिया। लेकिन तुमने ये कहा सर पेपर के अंदर हमसे तो डॉग का कोड भी नहीं पूछा, हमसे तो कुछ और पूछा है। तो चलो फिर देखो और भी करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना इस प्रकार के प्रश्न मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं, तो जो पूछे उसका जवाब अपन काफी इजीली दे सकते हैं। देखो ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका डर्टी, अब यहाँ पर 6 अकेला बच रहा है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं डर्टी का जो कोड होगा आपका, ये डर्टी है, डर्टी का कोड क्या हो गया आपका 6। ठीक है, डर्टी का कोड कितना, जिसके सामने एक ही बच रहा है, इधर भी एक ही बच रहा है, तो डर्टी का कोड कितना हो गया आपका 6। तुमने कहा कि सर इन तीनों में से कोई सा भी नहीं पूछा मेरे से, तो अब क्या करें, तो चलो मान लो वाज का पूछ लेगा, फिर अगर इसका भी नहीं पूछा तो या वाज अकेला बचा है या 4 अकेला बचा है, तो बताओ वाज का कोड क्या हो जाएगा 4। हम अप्रोच बता रहे हैं, आपको एनालिसिस करना बता रहे हैं, उसके बाद औकात नहीं पेपर की जो कॉपी से बाहर निकाल दे क्वेश्चन, हमको सवाल याद नहीं करा रहे भी आपको, 100% ये बात विशेष तौर से ध्यान रखेगा। तो वाज का कोड कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच रहे, इनमें से कोई भी नहीं पूछा है, तो या तो फिर आई का पूछेगा या फिर आपसे एम का पूछेगा, 2 क्वेश्चन और है। तो पहले अपन आई का पूछते हैं। मान लो मैंने पूछा आपसे का आई का कोड बताइए, आई का कोड बताए आई का। अब यहाँ के बच्चे फंस जाते हैं कि सर आई का कोड क्या बताएं, तो कई बच्चे तो आई का कोड देते हैं 1 होगा सर, कई बोलते हैं कि 2 होगा सर। तो ये बात बताना जरूरी है कि 1 क्यों होगा और 2 क्यों होगा। सबसे खास बात ये, इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर समझते हैं अपन, जल्दी समझ में आ गया तो सुन। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक स्थान से एक बस निकलती है, ठीक है, और बस पूरी कंप्लीट भर गई, बस पूरी कंप्लीटली भर गई, भरी हुई बस है, बस 2 सीटें खाली रह गई, 1 नंबर की 2 नंबर की। और बस वाले ने पहले बोल देता भाई खड़ा कोई नहीं रहेगा, जो भी बैठेगा सीटों पे बैठेगा, एग्जैक्टली जो भी बैठेगा वो काय बैठेगा बताओ, सीटों पे बैठेगा, मतलब खाली बिल्कुल कोई भी नहीं रहेगा। मतलब 1 और 2 नंबर की सीटें हैं, काय की सीटें बताओ, 1 और 2 नंबर की सीटें, और खाली बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर की जो सीटें हैं वो तो ब्लैंक है। अब वहां से बस चालू हो गई है ना, अब बस चालू होने के बाद बस निकल गई, रास्ते में एक स्टॉपेज आता है, वहां पर बस रुकती है,
बस में आई नाम का व्यक्ति चढ़ता है। जब बस में आई नाम का व्यक्ति बस में चढ़ता है तो बताइए कौन से नंबर की सीट पे बैठेगा, है ना? सही बात है। जैसे एक तो सीट खाली आपकी 1 नंबर की, एक सीट खाली आपकी 2 नंबर की। अब आई नाम का व्यक्ति उस स्टॉप पर चढ़ता है अंदर। देखो आई नाम के व्यक्ति न तो आप हो न मैं हूं, आई नाम के व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है वो तुम्हें पता भी नहीं। सही बात है। तो फिर आप ये कहेंगे ना, ये कहना पड़ेगा ना, या तो 1 पे बैठेगा या फिर 2 पे बैठेगा। 2 आइडिया भी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहां पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, याद रखेगा, या तो 1 पे बैठेगा या फिर 2 पे बैठेगा। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली आंसर 1 या 2। नहीं तो मत कहता ना सर इसके सामने 1 लिख रहा था 1 दे दो, इसके सामने 2 लिख रहा 2 दे दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखेगा। जो पहले आएगा उसके साथ यह कंडीशन है। अगर आय का नहीं पूछे और आपसे एम का पूछ ले तो इसका आंसर भी 1 या 2। बस में अगर आय की जगह पहले एम चढ़ जाए तो जवाब मिलेगा आपको 1 या 2। जवाब कितना मिलेगा आपको? 1 या 2। बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से अपन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कई बच्चों के दिमाग में एक बात और आती है, वो भी बता देते हैं आपको। सर एग्जाम के अंदर कई बार हिंदी के वाक्य आ जाते हैं, ये तो वाक्य अंग्रेजी के हैं, है ना? तो कई बार हिंदी के वाक्य आ जाते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे अंग्रेजी के वाक्य होते हैं ना, वैसे हिंदी के वाक्य भी दिए जाते हैं भी। देखो दिखाता हूं, सेम टू सेम वाक्य है। वह चाय पीता, वह चाय पीता, ऐसे बोला मैंने, ठीक है? ये बोला मैंने ऑप्शन सारेगा। कोड भी बदल रहे हैं। पहले कोड आपके गिनती के रूप में थे, अब कोड आपको इस रूप में दे रखे हैं। चाय वहां लाओ, चाय वहां लाओ, ऐसा मैंने कहा। चाय वहां लाओ, यह हो जाएगा आपका रे, ना और पा। बिल्कुल सिंपल। पानी लाओ, ये मैंने लिख दिया ऑप्शन पानी लाओ, यह हो जाएगा पानी लाओ। और इसका कोड लिखा मैं ना और टा। इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं। अंतर ये कि हिंदी के वाक्य और अंग्रेजी के वाक्य बस। अब क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन बनाते हैं अपने यहाँ से, क्वेश्चन बनेगा आपका बिल्कुल सिंपल बनेगा। देखो पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या? चाय। ये लो हिंदी का वाक्य होगा चाय। इधर क्या कॉमन है बताओ आप? रे। तो चाय का कोड क्या होगा आपका? रे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने लिखा चाय का कोड है आपका रे। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अप्रोच कर रहे हैं, हो गया आपका। अब दूसरे और तीसरे वाक्य में कॉमन क्या? देखो यहाँ लाओ, क्या कॉमन है? लाओ। इधर क्या कॉमन है? ना। लाओ का कोड क्या हो जाएगा आपका? ना। तो ये लिख दिया सेम टू सेम उस क्वेश्चन की तरह। लाओ का कोड हो जाएगा आपका ना, ठीक है? अब किसी ने कहा से लाओ का भी नहीं पूछा, तो यहाँ पर पानी बच रहा है। क्या बच रहा है? पानी। तो पानी का कोड क्या हो जाएगा आपका? था। तो मैंने लिखा पानी था। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद आगे बात करें अपन पीता। क्या बोला मैंने? पीता। या फिर इससे पहले ये देख लेते वहां। तो वहां का कोड क्या हो जाएगा? देखो वहां अकेला बच रहा है या पा अकेला बच रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं, बस वहां अंग्रेजी में या हिंदी में क्वेश्चन भी वही बन रहे हैं। देखो है ना, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बन सकता है आपके सामने ऐसे। एक बच गया वह और एक बच गया आपका पीता। इसको गौर से देखो आप, वह बच गया पीता बच गया। जैसे वहां आंसर दिया था या कंडीशन में, ऐसे यहां देना पड़ेगा। इसका आंसर होगा आपका साया गा, ये लो। और इसका आंसर भी होगा आपका साया गा। बिल्कुल सिंपल है। तो दोनों में या कंडीशन पॉसिबल है, या तो एग्जाम के अंदर 3 वाक्य आएंगे या एग्जाम के अंदर 4 वाक्य आएंगे। ये एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे खास बात है। और इसमें आप सोच रहे हो सिर्फ पेपर में चेंज क्या होने, तो चेंज बता देते हैं। 2 वाक्य से लेकर 5 वाक्य तक एग्जाम में पॉसिबल है। या तो एग्जाम में 3 वाक्य आएंगे, या 2 आएंगे, या 4 आएंगे, या मैक्सिमम चांस बनते हैं तो 5 वाक्य आ जाते हैं। पर क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदलेगा भी। क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, ऐसे करोगे आप। तो ये तो मैंने सैंपल्स दिखाए आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं और कैसे बनते हैं। अब आपको बताते हैं इसी प्रकार के कुछ एग्जाम क्वेश्चन पर रूबरू कराते हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के लैंग्वेज के साथ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भैया। तो गौर से देखो, जो पैटर्न मैंने बताया है उसी पैटर्न के साथ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप गौर से देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिक एंड चूज को ओ पो लिखा जाए और पिकअप एंड कम को तो नो को पो लिखा जाए, तो पिक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो ये 2 वाक्य वाला क्वेश्चन, इसमें वाक्य 2 ही दे रखे हैं आपको। तो नोटिस करना, सबसे पहले देख लेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो भैया मुझे दिख रहा है पिक एंड, तो पिक एंड इसमें भी है, ठीक है? पिक एंड कॉमन है, तो पिक एंड यहां से भी लेना पड़ेगा। पिक एंड 2 कॉमन दे रखे, 2 लेने पड़ेंगे। जब 2 दे रखे हैं, 2 कॉमन है, वहां भी कुछ 2 कॉमन होंगे। एक तो को और ओ। देखो एक तो को दे रखा है आपको और एक पो दे रखा है, तो को कॉमन हो जाएगा आपका, ये लो, और एक पो कॉमन हो जाएगा। तो को और पो कॉमन हो गए, तो हटा दो, मान दो, इनकी तो जरूरत नहीं है ना। अब क्या बचा बताओ? यहाँ पर चूज बचा यहाँ पर, और यहाँ पर ये बचा। अब देख लेते किसका पूछा आपसे। आपसे पूछा है पिक का। काय का पूछा है? पिक का। अब पिक का जो है ना वो एक पिक्स नहीं है भी। बताओ पिक्स क्यों नहीं है? तो पिक और एंड, इन दोनों का जो कोड आ रहा है ना, को और पो आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ? को और पो। और को और पो कंफर्म नहीं है ना। या तो देखो, अगर पिक का को होगा तो एंड का पो होगा, और अगर पिक का पो होगा तो एंड का को होगा। नो आइडिया।
तो जब नो आइडिया होता तो वहां पर एग्जैक्टली आंसर होता को या पो। आंसर क्या होगा आपका को या पो, या तो इसका को होगा पिक्का या फिर पो होगा। अभी यह कंडीशन मैंने बताई थी आपको, जब कंफर्म नहीं होता तो फिर यह कंडीशन होती है दोनों की दोनों। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका को या पो, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें और अंकों वाले पॉसिबिलिटी बताते हैं आपको, गौर से देखो। किसी सांकेतिक भाषा में 1357 का अर्थ है रमेश बहुत अव्यस्त है। तो रमेश बहुत व्यस्त है ये बताया आपको। फिर 2639 का अर्थ है महेश चिंतित नहीं है, ऐसा बोला आपके सामने। और फिर आगे बोला और 794 का अर्थ है कि व्यस्ति और चिंतित है। देखो व्यस्त और चिंतित है, ये आपका गलत लिखा है, थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं। वहां पर जो लिखा वही लिखा है व्यस्त और चिंतित है, ऐसे बोला था। तो व्यस्त और चिंतित है, तो सांकेतिक भाषा में बहुत के लिए क्या लिखा जाएगा? तो भैया फिर आपको कोड जनरेट करने पड़ेगा। मैं लिखता हूं यहां पर रमेश बहुत व्यस्त है, रमेश बहुत व्यस्त है, ऐसा लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया अपन। इसका कोड है 1357, ठीक है। आगे बोला महेश चिंतित नहीं है, महेश चिंतित नहीं है, ये लो, इसका कोड है आपका 2639, ठीक है। आगे है व्यस्त और चिंतित है, व्यस्त है और चिंतित है, ठीक है, चिंतित है, ये लो, इसका कोड दे रखा आपको व्यस्त और चिंतित का, व्यस्त और चिंतित है ना, ऐसे बोला आपके सामने। अब है साथ में नहीं होगा तभी कोड में दे रखा 794 दे रखा है, देखो है ना, क्योंकि यहाँ पर जो कोड है अगर है साथ में ले लिया अपन तो फिर दिक्कत हो जाएगी, देखो आपको, ठीक है। तो है का जो कोड है वो कॉमन लेना पड़ेगा अपन को, और यहाँ पर वो 3 वाली संख्या नहीं थी, है नहीं है, मान लो, ये समझ लो। व्यस्त और चिंतित है, सिर्फ है नहीं है, तो ये को हटा देते हैं अपन, ये तो इसका दे रखा है 794, 3 अंक दे रखे, व्यस्त और चिंतित, ठीक है। अब नोटिस करो जिसके सामने जो लिखा उसका मान है। पहले यहाँ देखो है इसमें भी है, इसमें भी, तो यहाँ पर कुछ न कुछ कॉमन होगा। देखो 3 कॉमन है, तो मैंने 3 ले लिया आपके सामने, 3 कॉमन है और 3 हटा दिया। है का तो पूछा नहीं अपन से। अब यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन देखते हैं अपन। तो इन दोनों में कॉमन है चिंतित, क्या कॉमन है बताओ? चिंतित। तो यहाँ कुछ न कुछ कॉमन होगा, तो चिंतित के लिए आ गया आपका 9, ये चिंतित का हो गया आपका 9। अब देखो पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? व्यस्त है। पहले और तीसरे में कॉमन क्या है आपका? व्यस्त। तो व्यस्त में यहाँ कुछ न कुछ कॉमन होगा, तो देखो ये व्यस्त है, यहाँ भी व्यस्त है, और यहाँ 7 है, और यहाँ भी 7 आ गया, तो व्यस्त का होगा 7। इनमें से किसी का भी कोड आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा बहुत का, कहीं पूछा बहुत का। अब बहुत का अपन को निकालना है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि रमेश और बहुत है, इधर जो कोड है वो 2 है, एक तो 1 और एक 5 है, तो कंफर्म नहीं कर पा रहे। देखो अब रमेश और बहुत यहाँ 2 है, और यहाँ 1 और 5 2 कोड है, तो कंफर्मली 1 और 5, यानी 1 भी नहीं कह सकते आपको 1 आंसर होगा, 5 भी नहीं कह सकते 5 होगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये देखो ऑप्शन भी नहीं है अपने पास, 1 और 1 उसमें दे दिया, 5 इसमें दे दिया, 7 उसमें दे दिया, जानकारी अधूरी है। तो आपको यही जवाब देना पड़ेगा, जानकारी कमजोर है हमारे पास। अगर थोड़ी और जानकारी होती है हमारे पास तो फिर हम जवाब दे सकते थे कि 1 या 5 होगा। बहुत लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, या तो 1 होगा या 5 होगा, या तो ऑप्शन में ये देगा और ये ऑप्शन में ये नहीं दिया होता तो ये भी ज्यादा सही होता, 1 या 5, लेकिन ये ऑप्शन में मिला ही नहीं अपन को कोई भी। और 1 या 5 जब ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो फिर आपको ये देना पड़ेगा, जानकारी अधूरी है भाई। थोड़ी और जानकारी होती तो क्वेश्चन का जवाब हम सही दे पाते। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखिए आप, जो सेम पैटर्न पे अपन ने कहा था एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, बस एग्जाम पैटर्न ही बता रहे, तरीका तो मैं समझा चुका हूं आपको कैसा बनता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में व्हेन डिड यू कम को 3 ना की जा लिखा जाए, 4 कोड है, विल यू कम अगेन को लिखा जा रहा है ये, और सी विल गो को लिखा जा रहा है पा डा रा लिखा जाता, तो अगेन को क्या लिखा जाएगा? तो देखो ऐसे कैसे आपको जमाना पड़ेगा, तब जाके आप कोड बना सकते हैं, क्योंकि वहां सामने नहीं लिखा इसलिए सामने लिखना पड़ेगा भी। व्हेन डिड यू कम ये लिखना पड़ेगा, और इसका कोड दे रखा टी ना की और जा, ये दे रखा है, ये लिखना पड़ेगा अपन को। पहले विल यू कम अगेन ऐसे दे रखा है, विल 3 वाक्य वाला ही है, कम अगेन, ठीक है। तो ये दे रखा विल यू कम अगेन का दे रखा ना पा सा और जा, ठीक है। फिर देखा सी विल गो, सी विल और गो, इसके सामने दे रखा है पा डा और रा। चलो चेक करते हैं, अगेन का आपसे पूछा है, मुझे निकालना अगेन का है, ठीक है। चलो देखो पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या दे रखा, कॉमन नोटिस करेंगे। तो पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन नोटिस करना यू कम,
यू कम इसमें है, यू कम इसमें भी है, दो दो एक साथ है देखो, ठीक है। तो यहाँ भी दो कोड कॉमन होंगे कोई से भी हो बोलेंगे, ठीक है। एक तो ना है, एक जा है, एक ना है, एक जा है। यू कम का आपसे पूछा भी नहीं तो मुझे मतलब भी नहीं, बस हटा दिए मैंने। तो यू कम का इधर से दो दो हटा दिए तो वो हट गया आपके सामने आराम से। अगेन का पूछा तो अपने काम नहीं आ रहा है। चलो अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में विल कॉमन है भैया। क्या कॉमन है? विल। ये विल है, ये विल है, इधर कुछ न कुछ कॉमन होगा दोनों में। तो नोटिस करोगे देखोगे पा कॉमन आ रहा है भैया। क्या कॉमन आ रहा है? पा। तो ये पा कॉमन हो गया, तो पा भी हट गया, विल का कोड पा हो गया, तो इसलिए पा भी हट गया आपका, ठीक है। अब और देखेंगे अपन और क्या बच गया, क्योंकि आप नोटिस करो यार तीनों हट गए आपको जो दिख रहे हैं। यहाँ अगेन अकेला बच गया, अगेन क्या बच गया आपका? अकेला। और कोड भी कहें का पूछा आपसे? अगेन का ही पूछा है, तो अगेन यहाँ अकेला बच गया और अगेन का क्या बच रहा है? सा बच रहा है, बस अकेला बच रहा है, इधर भी अकेला बच रहा है, तो अगेन का कोड क्या हो गया आपका? सा। बिल्कुल सिंपल। तो कई बार क्या होता है कि सिंपल आंसर भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं, काफी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वाक्य कोड का कोडिंग रिकॉर्डिंग का भले यूपीएससी में हो कोई भी एग्जाम हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन काफी इजीली कर सकते हैं। वाक्य की संख्या 4 हो जाए, वाक्य की संख्या 5 हो जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन करने का तरीका ये रहेगा भी। तो क्लास इस प्रकार की थी आपके, दोनों टाइप अपन 100% कंप्लीट करिए। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताना ताकि इसी तरह बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।